लेके आए गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। और देखिए, आज हमारे घर में है कन्या भोज, तो उसी की मुझे तैयारी करनी है। तो सुबह 4:30 बजे उठ के मैं लग रही हूँ सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई में। घर की साफ़ सफाई होगी तभी खाने पीने का काम शुरू होगा। देखिए, जब कन्या भोज बनाना होता है ना, तो खाना बनाने में भी आपको समय ही लगता है कि रोज़ से हमें ज़्यादा ही खाना बनाना होता है। और ये देखिए, एक छोटा सा ना हमारे घर में एक भंडारा सा हो जाता है, जहाँ माता रानी कन्या के रूप में आके हमारे घर में भोजन करके जाती है। तो जब भी आप कन्या भोज बनाएं तो बड़े प्रेम से और जो भी आपसे हो सकता है ना, वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा उनको भोजन कराने की कोशिश करिए। कहते हैं ना कि कन्या भोज में हमारे यहाँ माता रानी ही आती है। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है नवमी और यहाँ पे हमारे नवमी वाले दिन माता रानी की कन्या पूजन होती है। तो चलिए, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। घड़ी में 5:30 बजने में 5 मिनट ही है और 4:30 बजे उठ के 1 घंटा इन्हीं काम में लगे, सफाई और नहाने धोने में। तो चलिए, फिलहाल तो यहाँ पे तैयारी करते हैं फटाफट से। तो देखिए, जितना हो सकता था मैंने शाम को ही कुछ तैयारी करके रख दी थी। जैसे कि गोभी काट के रख दी थी। और ये देखिए, मैंने 1.5 किलो गोभी ली है और इसमें बस हम डालेंगे 5-6 टमाटर और साथ ही 5-7 हरी मिर्चियाँ और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का। अदरक और हरी मिर्च को मैं पीस लूँगी और साथ में टमाटर को भी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को फ्राई किया थोड़े से तेल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तेज पत्ता, जीरा, इलायची बड़ी वाली और लौंग वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छे से छोंक दिया है। खूब सारे मसाले डाले हैं। चटपटी सी सब्ज़ी बनानी है मुझे आज। और आज की जो सब्ज़ी बनती है ना, मेरे घर में ऐसी बनती है जैसे भंडारे की सब्ज़ी बनती है, शादी ब्याहों में बनती है, बिल्कुल सेम उसी तरह सब्ज़ी बनती है। और ये सब्ज़ी की ना फरमाइश मेरी गली में बच्चों की रहती है। तो जब भी बच्चों की कन्या पूजन मुझे करना होता है तो मुझे बस खाली एक ही सब्ज़ी बनानी होती है, वो होती है आलू गोभी की। और बच्चों की फरमाइश ये होती है कि हमें आलू गोभी की सब्ज़ी ही खानी है। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे एक सब्ज़ी एक गैस पे मैंने छोंक दी है और यहाँ पे चाशनी बना के रख ली थी जितनी देर में सब्ज़ी मैंने छोंकी थी। और यहाँ पे देखिए, सूजी भून के बस चाशनी डाल के मैंने यहाँ पे हलवाई बना लिया है। और बस यहाँ पे अब तैयारी कर रही हूँ मैं चने छोंकने की। और बस यहाँ पे एक गैस पे चने उबलने के लिए रख दिए मैंने। और बस जिस तरह मैंने वो छोंकी थी ना आलू गोभी की सब्ज़ी चटपटी सी, ऐसी मैं चने बनाने वाली हूँ। बाकी यहाँ पे सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। चने भी मैं इसी तरह बनाने वाली हूँ जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह बनाने वाली हूँ। और सच में खाना इतना बढ़िया बना था, हलवा चने सब्ज़ी। बच्चे बड़े ही खुश होकर खा के गए। मेरे घर में तो देखिए, जब भी आते हैं इतने घरों में खाते हैं बच्चे, फिर भी लेकिन मेरे घर में तो अच्छे से खा के जाते हैं। इस सब्ज़ी की तारीफ़ बच्चे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और इस सब्ज़ी की ना फरमाइश रहती है बच्चों की कि भाई हाँ, आंटी के यहाँ जाएंगे तो हमें आलू गोभी की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। और पूछा भी जाता है कि आंटी गोभी क्या की सब्ज़ी बनाइए। भाई आलू गोभी की सब्ज़ी उनकी फेवरेट है तो वही मैं बना देती हूँ। और देखिए, बच्चे जब आपके घर पे रोज़ रोज़ तो खाने आ नहीं रहा है कोई, जब आप किसी को खाना खिलाए ना, दिल से खिलाइए। बस अगर आप खाना दिल से खाना, वो सामने वाला बंदा भी इतना खुश हो जाता है ना, तारीफ़ भी करता है आपकी बाहर जाके। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। और यहाँ पे बस मैं बनाने जा रही हूँ अब पूरियाँ। मसाला मैंने बना के रख दिया था और बस चने अभी उबाल ले रहे हैं। और मसाला अच्छे से भून भान के रख दिया है मैंने। और मैं बताऊँ, आज चने में बनाने मुझे लेट क्यों हो गया है। आज मैं चने रात को भिगोना ही भूल गई थी। फिर मैं सुबह उठी जैसी 5 बजे, हाँ 5 बजे मैंने चने भिगोए हैं। नहा के आने से पहले मैंने चने भिगो दिए। 4:30 बजे के बाद में सफाई करने के बाद ही मैंने चने भिगो दिए थे। अच्छे से गर्म पानी किया थोड़ा सा, और बस जो रोटी का डिब्बा होता है ना हमारा,
उसमें मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी में और थोड़ा सोडा डाल दिया था। बस यहाँ पे वो पानी मैंने चेंज किया, अच्छे से धो धा के तब मैंने चने चढ़ाए हैं, नमक डाल दिया है और अच्छे से हमारे छोले, कोई कह नहीं सकता रात के भीगे हैं सुबह के भीगे हैं, अच्छे से हमारे चने फूल गए थे। कुछ तो ना गर्मी वाला दिन भी हो गया है आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा थी। तो चलिए पहले मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, फिर चने छोंकने में टाइम लगना ही नहीं क्योंकि मसाला हमारा तैयार है। बस 2 मिनट गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, चने का पानी निकाल के और अच्छे से चने इस मसाले में भून देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी करारी पूरियाँ बन के तैयार है, खाना लगभग हमारा तैयार हो गया। तो फाइनली सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब हमारी पूजा भी हो चुकी है, बस भोग लगाना रहा, नारियल छिल रहा है, उसके बाद भोग लगाइए। देखिए हमारे आज दरबार का नज़ारा। तो फाइनली पूजा हो चुकी है हमारी और यहाँ पे बस कन्या पूजन की तैयारी चल रही है। फटाफट से बिछाया जाता है उनके लिए सारी चीज़ें। और ये भी कंबल ओढ़ते हैं मैडम, आप बिछा रहे हो, ये बिछा लो चित्रे। एकदम खाना सारा तैयार हो गया, बस माता रानी का भोग लगाते हैं। अभी इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, इतना शोर मचाते हैं ना, उनको संभालना आसान बात नहीं है क्योंकि माँ तो अपने 2 बच्चों से दुखी थी। जब इतने सारे बच्चे आ जाते तो समझ लीजिए कितना संभालना भारी हो जाता होगा। एक को चुप कराओ दूसरा बोलता है। वैसे ना ऐसे कन्या पूजना हो तब अच्छा लगता है, शांति से अपने तरीके से ये सारी चीज़ें हो तो अच्छा लगता है। माता की जय। नहीं, इसकी प्लेट आ गई है। ठीक है, लगाना स्टार्ट करो। लकी का है? अच्छा लकी रहा। मैं तो नहीं मम्मी के पास मम्मी ही लगा रही। छोटा फ्राई करिए और चावल तो देखिए सच में इस कन्या के रूप में तो लगता है सच में हमारे घर में देवी भवानी आ गई है। सबसे छोटी कन्या हमारे घर में यही आई है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसने हलवा वगैरह खाया है और बहुत ही छोटे इसने बच्चे होते हैं ना, बड़े क्यूट लगते हैं। तो चलिए भाई, छोटे कहते हैं जितनी छोटी कन्या होती है उन्हीं के रूप में हमारे यहाँ देवी भवानी आई जाती हैं। तो इसी के बहाने हमारे घर में शायद देवी माँ का आगमन हुआ हो। टुक टुक दीदी फोन की दीवानी है टुक टुक तोता लगा दो। मैं तोता अगर दीदी आपने बंद कर दिया ना रोना स्टार्ट होगा।
ये वाली असल से लेके आए गए हैं। पूरी माँ नहीं खा पाएगी। ये हल्का डालो बस। तो चलिए जी, बच्चों ने खाते खाते अपनी राय भी बता दी है सब्जी के लिए। पहले ही बोल रहे हैं उनकी सब्जी बढ़िया बनी है, उनको पहले ही पता होता है कि सही से बिठाओ ना। ये बोली खुश हो गए। हमारे तो खाना खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे ने खाना खा रहे थे, तो मैं और ये मिलके छोटी सी बच्ची को, कन्या को खाना खिला रहे हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा हमने इसको हलवाई चढ़ा दिया था क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लिए खाना खाना भी सही नहीं होता। बस थोड़ा सा इसने खा लिया, समझ लिया हमारे माता रानी खा गई है। पानी सबको नहीं चाहिए। पानी दे दे कृष्ण। नहीं खाना। इसको गोदी में लेके आई, लेके आई इसकी प्लेट लाई। मैं लाई थी ना इसकी प्लेट। पानी दे रहा हूँ। पानी दे ला। कृष पानी ला दे। सब्जी दे रही है। बोल रही ना सब्जी तो। सारी बनाई थी या थोड़ी बचा ली थी? मम्मी थोड़ी बचाई थी, वो गोभी अलग से डाल दी थी। सब्जी तो बहु। तुम कितने आराम से शांति से बैठे। ये प्लेट होगी, ये मिठाई ये लो। और देखिए, जब आप खाना बनाते हैं ना बच्चों के लिए और वो खुश होके खा के जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको कितनी खुशी मिलती होगी। तो बस वही खुशी मुझे मिलती है जब बच्चे इतने शौक से, मन से खाना खा के जाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ही आराम से बच्चे खाना खा के गए हैं, कोई जल्दी नहीं मचाई, क्योंकि ना इन बच्चों को पता होता है कि आंटी के यहाँ ये वाली सब्जी बनेगी तो भाई हम तो वहाँ जाके ज़रूर खाना खाएंगे। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के देखिए खाना खा रहे हैं सारे जने। गले में टक रहा है तो थोड़ा सा लो, बाकी पानी खाना खाने के आधे घंटे के बाद। चलो बोल सच्चे दरबार की बोलो अपने माता पिता की जय। चलो खाना पूरी दे दो, पूरी सारी को। क्या ले लूं? पूरी भी देंगे इस बस। दे दो भाई जरा। गिलास दे दो वापस पहले। गिरा दो। दो गिलास ले जाओ। आंटी ये फाड़ दे दी है। 2 मिनट तो जा। ये लो लो पापा। खाएगी बदतमीज। मैं इसको पकड़ लेंगे, है ना? फिर खा रही है। अभी कोई उठना मत, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी उठे बैठे रहो। अरे जरूर। आशीर्वाद दे अभी बच्चे खा रहे, खा लेंगे जब लड़की लगी पैसे तो दे दो, पैसा लो लाओ पैसा। नहीं अभी नहीं, बैठी रहे वहीं बैठ जा, वहीं वहीं। अक्षित कृष्ण पैसे मिल गए सबको। ए, पैसे गायब कर लो, जेब में डाल दो सबको। गिरा मतलब। चल पैर छूता जाके कृष्ण। चलो खड़े हो। बैठे बैठे छू लेना, सब पापा भी छुएंगे, रुक जा। अरे पापा भी छुएंगे, बैठ जाओ।
हाँ ये भाई और दूंगा मैं, रुक जा तुम मिल मेरे को। आपकी बात तो वही देखी क्या है। फाइनली कन्या पूजन हमारा हो चुका है और देखते हैं 9:30 बजे हैं घड़ी में और हमारा कन्या पूजन हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया से जीन गई हमारी कंजकाएं, मज़ा आ गया। तो शेरावाली मैया आई थी हमारे। हाँ, आज तो देवी भवानी आई थी, छोटी छोटी जो कन्या होती है ना, बिल्कुल छोटी सी कन्या, आज तो वो कन्या आई थी और कहते हैं इनमें ही माता रानी का वास होता है। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे हमारी कन्या पूजन हो गई है और अब यहाँ पे मैं पी लेती हूँ चाय, फिर उसके बाद व्रत वगैरह खोलेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे भी पूरियाँ बनानी है, मुझे पूरियाँ रह गई हैं बनानी, ढेर सारी पूरियाँ बनाई, सारी ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चे खुश होकर जाते हैं, खाना खाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, उनकी पसंद की सब्जी हो जाती है आलू गोभी, उन्हें चाहिए भंडारे से आलू गोभी की, तो वही बनाती हूँ, तो बड़े शौक से खा के अपने ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे बच्चों की मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे चाय पीने से पहले ना, कन्या पूजन के बाद मैं तुरंत पहले मंदिर होके आई हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबने चाय नाश्ता किया है और मैं ही रह गई थी क्योंकि पूरियाँ सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा पहले तुम सब जाने वाले हो, पहले तुम सब नाश्ता कर लो, फिर मैं तो बाद में भी कर लूँगी। वैसे मेरे को अभी इच्छा थी ही नहीं क्योंकि इतनी देर से मैं लगी हूँ ना खड़े खड़े काम में, थक गई थी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे बर्तन मांजे हैं और पहले तो चाय तो मैंने पी ली थी मंदिर से आने के बाद, क्योंकि सबके लिए चाय बनी थी, तो फिर मैंने भी चाय पी ली थी। बस चाय पीने के बाद फिर से पूरी किचन में लग गई साफ़ करने में और यहाँ पे पूरे बर्तन मांजे, पूरी किचन साफ़ किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा भी लगाया था और बस यहाँ पे अब सबके लिए पूरियाँ बना के रखूँगी, थोड़ी सी दोपहर के लिए और अपने खाने के लिए, नाश्ते के लिए। ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ा सा मैंने आटा किया है क्योंकि सब तो हम नाश्ता कर ही चुके हैं और दोपहर में क्या है कि हमारे मंदिर से भी थोड़ा सा बहुत भंडारा आ जाएगा, तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया था, ज़्यादा मैंने इसमें भी आटा मैंने बचा ही लेते जो मांडा है। तो चलिए भाई यहाँ पे अब खाना पीना बनाते हैं, फटाफट से अपने लिए पूरियाँ वगैरह बना लेते हैं। और आज सवर हो ही नहीं रहा है, 9 दिन के माता रानी के व्रत रखने के बाद जब इतना टेस्टी टेस्टी खाना दिखता है ना सामने, तो फिर सवर होता ही नहीं है। और माता रानी का सच में आप जब भी भंडारा बनाते हो ना कन्या पूजन का, आपका स्वादिष्ट ही बनता है, वो वाला टेस्ट ना आपको पूरे 6 महीने नहीं आएगा, फिर नवरात्रि आएंगे उसी में आएगा स्वाद, हलवे का, चने का, सब्जी का, पूरियों का, मतलब एक अलग ही स्वाद। भंडारे का कहते हैं ना खाना, सच में ही माता रानी के जब भी आप भंडारा करिए, भंडारे का टेस्ट अलग ही होता है, उसका खाने का टेस्ट अलग होता है, चाहे घर में हो चाहे हलवाई बनाए, कोई भी बनाए, खाने का स्वाद अलग ही आता है भंडारे का। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे मेरी भी थाली लग चुकी है, आप सब भी आइए, आप सब भी एंजॉय करिए नवमी की कन्या पूजन की हमारी थाली। तो चलिए यहाँ पे 9 दिन के व्रत रखने के बाद आज मैं भी अपने ये व्रत पूरे, मेरे भी व्रत ये पूरे हुए, अब मैं भी अपना ये व्रत खोलूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी ढूंढ रही हूँ कहाँ गई है, और ये देखिए मैंने इतनी सारी सब्ज़ी बनाई थी और इतनी सी सब्ज़ी मेरी बची है। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे हमारा तो कन्या पूजन का काम तो हो ही गया, और देखेंगे जरूरत पड़ी तो सब्ज़ी बनाएंगे, नहीं तो भंडारे की आ गई थी, फिर मैंने सब्ज़ी वैसे बनाई ही नहीं थी। तो चलिए भाई थाली लग के तैयार हो गई है, आप सब भी आइए हमारी कन्या पूजन की थाली ग्रहण करिए, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करिए। और चलिए मैं भी अब यहाँ पे व्रत खोल लेती हूँ अपना 9 दिन के बाद। फाइनली भाई व्रत खोल लेते हैं, अब 9 दिन का व्रत हुआ है। और चलिए अब बज गए घड़ी में देखो 10:30, सुबह 4:30 बजे की लगी हुई, 10:30 बज गए। व्रत खोल के फिर भी घर फैला हुआ है, पूरे घर की देखो सफाई करनी है, इतना भी कृष्ण संगवा दिया, सोफ़ा वगैरह टेबल वगैरह कृष्ण अंदर कर गया। फिर ये देखो बस अब तो बस क्या करना है कि मुझे झाड़ू पोछा करना है पूरे घर का। तो वैसे भी कंचे जमाने के बाद एकदम से करते नहीं है, तो बस उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नाश्ता वास्ता करके बर्तन कुछ मांज दिए, अब जो खाए पिएंगे वो करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो वीडियो को यहीं एंड करके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना, टाटा बाय बाय, राधे राधे।